और आज आप अपने 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को 6 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र क्लास 10th हिंदी कहने का मतलब 2023 में हिंदी का पेपर देंगे, तो उन छात्रों के लिए आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल 6 नंबर वाला प्रश्न, और 2023 में आप लोगों को किस तरीके से गद्यांश को हल करना है, और उसको मैं हल करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, कि 2023 में गद्यांश को किस तरीके से हल करना है, और आपके पेपर में जब गद्यांश आएगा तो उसको गद्यांश को किस तरीके से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपको देखिए, बोर्ड में सबसे पहले आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। बोर्ड में सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेना है सही से। देखो कैसे पढ़ते हैं कि हे भगवान तब के लिए, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए, है ना, इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, है ना, इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। इसको पहले आप लोगों को सही से पढ़ लेना, और इस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस गद्यांश को पहले सही से पढ़ लीजिएगा। देखो, फिर देखो, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, है ना। अब देखो और आगे बात करते हैं, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रहेगा, है ना, बच रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। फिर देखो और आगे बात करते हैं, यह असंभव है, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को क्या बना रही है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने की सारी संभावनाएं। और अब हम बात करते हैं इसके आगे की, इस पर रिलेटेड, इस पर आधारित आप लोगों से बोर्ड में कितने 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इस पर आधारित बोर्ड में आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कौन कौन से ऐसे 3 प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, जो बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग गद्यांश लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर देखो आगे और बात करते हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, और अगर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि गद्यांश में किस कारक को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल पूरा का पूरा क्लास को देखिएगा, क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर लाते हैं, और चलिए और स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले देखिए हम बात करेंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसका संदर्भ लिखाने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम संदर्भ के बारे में बात करेंगे कि इसका जो संदर्भ है, संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। और स्क्रीन पर आ गया है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया संदर्भ। तो सबसे पहले हम संदर्भ के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, और आप लोग क्या करें, जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर के इसका संदर्भ लिखने लगें। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी से कॉपी पेन लिखिए, हम 2 मिनट का वेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत कथावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जो आपका ममता चैप्टर है। ठीक है, जो आपका ममता चैप्टर है, ममता नामक कहानी। अब देखो ममता कैसी है, ममता एक कहानी नामक से उद्धृत है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो गए, तो इसके लेखक हो गए आपके जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से आप लोगों को इसका संदर्भ लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखिए मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसका हम संदर्भ के बारे में बात कर चुके हैं, संदर्भ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसका रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। तो अब स्क्रीन पर आप लोग ऐसा करिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब हम लाते हैं
इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका गद्यांश है। आप देखो इसके गद्यांश के बारे में बात करते हैं, इसका गद्यांश कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप देखो इसका गद्यांश देखिए, इसका गद्यांश पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आप लोग ऐसा करिए इसका गद्यांश भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखो लेखक जो हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि लेखक जयशंकर प्रसाद का क्या कहना है, देखिए लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, क्या कहना है लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि देखो कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ क्या देखा, भरा हुआ थाल देखा, है ना, तब वह हाथ प्रभु हो गई, हाथ प्रभु हो गई, ठीक है। जब उसने जब आभूषणों से भरा हुआ जब उसने थाल देखा, तब जो ममता जो है वो हाथ प्रभु हो गई। अब देखो और आगे बात करते हैं। वह आश्चर्य प्रकट करती है, वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है। अब देखो वह आश्चर्य प्रकट करती है, जो ममता जो है वो आश्चर्य प्रकट करती है और वो अपने पिता से क्या कहती है, देखो कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, मतलब आप जो हैं वो विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो समझाया गया कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, ये ममता ने पिताजी से कहा अपने, ठीक है। और देखो अगर हम बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, फिर देखो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, ठीक है। मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस गद्यांश को लिख लिया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा लास्ट प्रश्न है, और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कि गद्यांश प्रश्न नंबर 3 देखिए कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। अब आप लोगों को इसका भी आंसर बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए, नंबर 3 है ना प्रश्न आपका, चलिए लिखना स्टार्ट कर दें। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर जो आपका 3 था उसका आंसर आ चुका है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा बेधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है, ठीक है। इतना आप लोग तो नोट करिए और समझिए और पूरा का पूरा इसको लिख लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए। और आज के इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।